मुमकिन है। ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी ने उसे 24 दिन में पूरा करता है। ये अकेला किसी कार्य को 30 दिन में, ये क्या करता है कि ये 6 दिन पूरा कर लेता है। ये 6 दिन पूरा करता है तो ए का बचा कितना दिन का काम? 24 दिन का काम। और 24 दिन का काम बी 24 दिन में पूरा करता है। तो 30 दिन का काम बी कितने दिन में पूरा करेंगे? 30 दिन में। समझिएगा कि अगर ए अकेला 30 दिन में काम पूरा कर सकता है और वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए 6 दिन का 30 दिन का काम था, 6 दिन काम कर लिया तो उसका बचा कितना दिन का काम? 24 दिन का काम। और 24 दिन का काम बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो ए का 30 दिन का काम बी कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। तो ए की इफिशियंसी 30 भी है, बी की भी इफिशियंसी बी 30 दिन में करता है। एक 30 दिन में, बी भी 30 दिन। एलसीएम टोटल वर्क 30 निकालेंगे, दोनों की क्षमता 1 होगा और दोनों मिल करके इस काम को कर रहा है तो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा काम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन देखें। अपने तरीका से सोल्व करवाए होंगे, नहीं तो किताबी मेथड बना करके रख दिए होंगे। तो चलिए आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। और 138 नंबर क्वेश्चन को हम 2 मेथड बताएंगे। 2 मेथड सीखिए। बोलता है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करती है। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करती है। यदि ए अकेला काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है। यानी ए ने क्या किया कि 4/7 भाग पूरा कर ली और शेष काम बचा कितना? 3/7 भाग जो बी को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। यदि इस प्रकार काम पूरा करने में टोटल 114 दिन लगा तो ये जो दोनों में अधिक दक्ष है तो उसको अकेला काम पूरा करने में कितने दिन लगे? तो पहला को ए प्लस बी 35 दिन लगा, समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ 4a + 3b इक्वल टू 1 × 7 और 4 × 28 2 11 × 77 और 2 89। यह समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको यहाँ से ए और बी की क्षमता निकल जाएगा और इसके अनुसार आप निकालिएगा तो मान निकल जाएगा। यह तरीका है किताबी मेथड। यह क्या है? फर्स्ट मेथड। यह तरीका से हम लोग सोल्यूशन नहीं करेंगे। चलिए आते हैं सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या कहता है कि ए बी ने साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में करता है। ये बात सही है। चलिए ए और बी को 35 दिन काम करवाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दोनों इस अगर 4/7 भाग ए पूरा करता है तो ए 4/7 भाग करता है तो बी ने 3/7 भाग किया होगा। ए 4/7 भाग, बी 3/7 भाग। तो हम एक मानेंगे जो 35 और 4 3 सबसे इजी में कर जाए। छोटा अंक मानेंगे तो क्या होगा? पॉइंट में आंसर है। छोटा अंक नहीं मानेंगे जो 35 का भाग से कट जाए। तो हम इसको मानते हैं कि टोटल 210 वर्ग मान लेते हैं। 210 वर्ग में ए ने 4/7 काम किया। ए ने 4/7 तो 7 किया 21 और 3 चौका 12 यानी 120 ए का हो गया। और बी 3/7 तो 30 90 यह बी का हो गया काम। अब क्या कह रहा? 35 दिन में कर सकता है। टोटल हम एजू माने 210 तो 35 को 6 से गुना, 35 × 210
अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि ए जो दोनों में अधिक दक्ष, ए है, ए की क्षमता है जो बी की क्षमता से ज़्यादा है और टोटल क्षमता 6 है। अगर दोनों को 3 तो मान सकते नहीं क्योंकि बराबर है, ए ज़्यादा तो 4 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। टोटल क्षमता 6 ही है और 6 को ही बांटना है, और जिसमें ये कह रहा है कि ये सबसे अधिक दक्ष है, ये है जो अधिक बी से। तो 4 2 6, 4 से काटेंगे तो 30 और 2 से 45, 30 और 45 जोड़ेंगे जो टोटल 114 दिन नहीं होगा। 120 को 4 से भागा दीजिए कि 30 आएगा, और 90 को 2 से अगर भागा देते हैं तो 45, और 45 और 30 जोड़ेंगे कोई हाल में 114 नहीं आएगा। तो जब 4 और 2 नहीं मानेंगे तो क्या मान सकते हैं, ए की क्षमता 5 माने और बी की क्षमता 1। तो 120 को 5 से भाग देंगे तो 24 × 5 = 120, और 90 को 1 से भागा देंगे तो 90, और 90 और 24 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 114 दिन आ जाएंगे। यानी ए की क्षमता कितना हो गई, 5। जब ए की क्षमता 5 हो गई तो बोल रहा था क्वेश्चन कि अकेले सारा काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा ए को। तो टोटल काम कितना था 210, और 210 को 5 की क्षमता से कर रहा है ये, तो ए के टोटल का काम कितना लगेगा, 42 दिन टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार और इसको समझ लेते हैं दूसरा मेथड को। पहला मेथड आप किताबी मेथड बना सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड जान जाइएगा तो बहुत जल्द बन सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को क्या 35 दिन में कर रहा है। ए ने 4/7 भाग काम कर लिया, उसके बाद छोड़कर चला जाता है, तो बाकी जो शेष काम बचा वो बी किया होगा। तो 4/7 कर लिया तो 20 शेष काम बचा कितना, 3/7, और 3/7 काम कर लिया। अब हम 35 को ऐसा कौन सी संख्या माने जो 35 से भी कट जाए, तो उसका 4/7 निकल जाना चाहिए, 3/7 भी भाग निकल जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आएगा आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी बड़ी संख्या माने ताकि इजी वे में कट जाए। तो 210 माने तो 35 दिन में समाप्त कर सकता था, तो 210 काम को 35 दिन में कर रहा है, तो क्षमता कितना हो गया, ए और बी का 6। ए 4/7 किया काम, तो 210 का 4/7 120, 120 काम किया होगा ये। बी 3/7 किया, तो 210 का 3/7 निकालेंगे तो 90, तो बी 90 काम किया। अब दोनों में बोल रहा है कि ए है सबसे अधिक दक्ष, यानी ए की जो एफिशिएंसी है, क्षमता, बी से क्या हुआ ज़्यादा है। तो अगर ए को 4 माने, बी को 2 माने, क्योंकि दोनों की क्षमता 6 ही है, तो ए की क्षमता अगर 4 माने, बी की क्षमता 2 मानेंगे तो नहीं, 114 दिन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ए को क्या माने 5 दिन और बी को 1 दिन, ए को 5 दिन, बी को 1 दिन। 5 के क्षमता से 210 काम कर रहा था ए, तो उसको 42 दिन टाइम लगा। और यहाँ कैलकुलेशन कीजिए तो 114 सेटिस्फाइड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर कौन होगा, बी, यानी 42 दिन आंसर होगा। अब चलिए आते हैं 138 से 139 नंबर क्वेश्चन। यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई है जो एग्जाम में बहुत कम ही लोग से बना होगा, और पूरे यूट्यूब में 1-2 टीचर छोड़कर किसी से नहीं बना होगा, सब किताबी मेथड छाप दिया है। चलिए 139 में कहता है कि ए और बी एक साथ 1.2 डेज में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 1.2 दिन में। हालांकि यदि ये अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है और बाकी बचे आधे कार्य को बी पूरा करता है, इस तरह काम पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं।
बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तो बी ए की तुलना में, नीचे देख लीजिए क्वेश्चन, बी ए की तुलना में 50% अधिक। बी ए की क्षमता 100 अगर है तो बी क्या होगा 150। काट देंगे तो 2:3:2। ए की क्षमता 2 तो बी की क्षमता 3 और 7 काम करता है तो 1.2 दिन में, यानी टोटल क्षमता कितना है 5 और 5 की क्षमता से 1.2 दिन काम कर रहा है तो 12×5 = 60, यानी 6 काम टोटल है और 6 काम टोटल वो कर रहा है कि बी अकेला उस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करे तो कितने दिन में। तो टोटल वर्क 6 है और बी काम करता है 3 की क्षमता से, तो समाप्त कितना हो जाएगा 2 दिन में। बीच वाले पोर्शन नहीं रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 40 नंबर क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन जो कि 138 नंबर क्वेश्चन पर आधारित है। बोल रहा था कि सांद्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन, सांद्रा और म्यूरी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है तथा म्यूरी ने अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है। तो म्यूरी 1/3 काम करके चली जाती है तो सांद्रा ने कर दी कितना है 2/3। तो हम एज्यूम मान लेते हैं कि 45 से ऐसा कोई कटने वाला 12 अंक मान लेते हैं 360। तो 45 × 8 360, यानी टोटल क्षमता 8। तो 360 का 1/3 म्यूरी करता है तो 2/3 सांद्रा। तो 1/3 निकालेंगे तो म्यूरी 120 और सांद्रा 2/3, यानी 12 दूनी 24, 240 का। अब कह रहा है कि म्यूरी है जो म्यूरी क्या है उससे अधिक तेज, म्यूरी अधिक तेज है किससे सांद्रा से। तो 8 है तो 1 को 5 मानते हैं, 1 को 3, 4 नहीं मान सकते हैं क्योंकि 4 मानेंगे तो दोनों इक्वल होगा। जबकि म्यूरी क्या करा, म्यूरी की क्षमता ज़्यादा है तो 5 से काटेंगे तो 24 बार में 24 क्षमता और 3 से काटेंगे तो 80 और 80 और 24 जोड़ देंगे तो 104 दिन का जो कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ कि 104 दिन ऐसे समय लग पाते हैं तो 104 दिन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी म्यूरी की क्षमता 5। तो म्यूरी की क्षमता 5 और सांद्रा की क्षमता 3। तो पूछ रहा है कि सांद्रा अकेले कितने दिन में यह काम को पूरा करेगा। तो टोटल काम 360, सांद्रा की क्षमता 3, यानी 120 दिन में यह काम करेगी। कौन सांद्रा 120। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काम पूरा होने के लिए टोटल 102 दिन लग गया। तो 45 को ऐसा कौन सी भाग करें जो 3/8 कौन काम कर रहा है, ए 3/8 कर रहा। तो बी कितना काम करेगा, बी 5/8 भाग करेगा। उसके बाद कौन कर रहा है कि ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, जो अकेले करने के लिए दोनों के बीच में अधिक कुशल, एक की क्षमता अधिक है। तो 45 का अब अगर यहाँ से 180 करते हैं तो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 नहीं 8 से कटने वाला। तो 45 और 8 दोनों से कटना चाहिए, 360 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, 8 5 40 कट जाएगा। यानी एक संख्या मान लेते हैं कितना टोटल काम 360। तो 45 दिन में कर रहे हैं तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 45 और 8 है 360। अब ये नहीं कह रहा है कि हम 3/8 काम कर दे रहे हैं तो बी और बचा काम बी के लिए, तो बी 5/8 काम करेगा। तो एक ए ने काम किया कितना 8 से 8 से 32, 4 8 5 40, 45 दिया 135, 45 5 225, 135 काम ए कर रहा है और बी ने 225 काम। कह रहा है कि ये अधिक दक्ष है, ए क्या है, ए की क्षमता बी से अधिक है
तो ए की क्षमता 5 मानेंगे तो बी की क्षमता 3, और देखते हैं कि 102 को सेटिस्फाइड करता है। तो 5 से अगर एक भाग देंगे तो 27, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 और 27, क्या दोनों जोड़ने के बाद 102 आता है? 5 7 12 2 1, 7 2 9 1 10, 102 सेटिस्फाइड हो जा रहा है। यानी ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 3। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि ए कितने दिनों में काम पूरा करे? ये 5 की क्षमता से 360 काम करना है। 5 की क्षमता से 360 काम करना है। तो 5 सत्ते 35, 1 0 5 दूनी 10, 72 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 150 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। हालांकि ए अकेले कार्य को करते हुए 1/5 भाग पूरा किया, फिर बी कार्य छोड़ दिया, फिर बी ने अकेले कार्य शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया। कार्य पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लग गए। कुल कितना? 22 दिन लग गए इसमें। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी को अकेले करने में बी ए से अधिक कुशल है। तो 12 और 22 लाना चाहिए कितना? 1/5। तो अगला काम करेगा कितना? 4/5। तो 12 और 5 को हम मानते हैं, तो 12 और 5 60 मान लेते हैं। फिर टोटल क्षमता कितना हो गया? 5। दिख रहा है 12 5 60। हाँ दिख रहा है 12 5 60, 5। अब 60 काम में 1/5 काम कर रहा है कौन? ए। 1/5 काम करेगा तो 12 काम कर लेगा, और बी 4/5 कर रहा है तो 48 काम करेगा बी और इधर। लेकिन इसमें कह रहा है कि बी ए से अधिक कुशल है, बी ए से अधिक, और टोटल क्षमता 5 है। तो इसको 3 मानते हैं, इसको 2। तो 16 3 48, 16 और 2 6 का 12, 6, 16 6 जोड़ेंगे तो 22, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। अब कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को पूरा कर रहा है, तो 60 काम बी कर रहा है 3, तो 20 3 60, यानी 20 दिन में कर रहा है। अब 20 दिन ऑप्शन में क्या क्या में दिया? ऑप्शन बी में भी दिया है और डी में भी दिया है। तो एक और इसका आंसर होगा 16.5। 16.5 होगा। एक ऑप्शन, एक आंसर 20 भी होगा। तो डी आंसर सिर्फ देकर न मारें, क्योंकि 20 दोनों में दिया हुआ। तो चलिए 16.5 को देखते हैं कि 16.5 किस रूप में आ रहा है। तो दशमलव है, इसको खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। इसमें 20 तो हम लोग का आ गया, 22 दिन है। तो यहाँ से मान लीजिए अलग मानिएगा तभी बनेगा, क्योंकि 16.85 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी 20 दिया हुआ। तो चलिए 12 से 12 5 60,
12 चौका 48 में 4 72 मानते हैं। 12 दहा का 120 माने। क्षमता 10 1/5 24 का 1/5 120 का 1/5 24 और 4/5 96। ये यहाँ ए है और यहाँ बी। 10 क्षमता है, अगर इसका बी अधिक दक्ष है, बी ए की तुलना में अधिक, बी ज़्यादा है, बी प्लस पॉइंट से है। तो अगर ए बी 6 मानते हैं तो ये 4 मानना पड़ेगा। 4 6 का 24 6 और 12 नहीं 16 6 तो 4 से अगर 24 काटते हैं तो 4 6 बार में और 16 6 96 16 6 22 पूरा हो जा रहा है। पूरा काम कितना है 120। बी काम कर रहा है 6 की क्षमता से तो भी 120 ही आ जा रहा है। 6 20 6 का 20 यहाँ आएगा। और कोई ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया हुआ बुक से 16.5 ट्राई कीजिएगा। जो दशमलव में आएगा फ्रैक्शन दशमलव में आकर के कट जरूर बनेगा, किताबी मेथड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास इतना तक है और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 150 के आगे क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन अगर ना समझ में आए उस क्वेश्चन को कमेंट में करें। ये क्वेश्चन ना समझ में, क्वेश्चन को फिर से बताया जाए या वो क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हार्ड क्वेश्चन जो भी दिख रहा है उस क्वेश्चन का कलेक्शन कर दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कर करके एक सेपरेट वीडियो डाल दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पूरा करता है 155 बोला कि ए और बी किसी काम को मिल करके 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसमें ए अकेला 5/7 काम करता है और बचा काम बी करता है। और इस तरह काम करने में उसको 90 दिन का समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय कितना दिन है? तो 35 और टोटल काम लग जा रहा है कितना? 90 दिन। कब? जब ए कर रहा है 5/7 काम तो बी कितना करेगा? 2/7 काम। तो 35 का ऐसा मान रखेंगे जो पॉइंट में ना आए और 90 को सेटिस्फाइड कर देता हो। तो देखते हैं 630। तो 630 का 5/7 भाग ए काम करता है तो 7 9 63 9 5 45 950 और बी कर रहा है 2/7 काम तो 7 9 9 दूनी 18 180 काम। ये बी का हो गया। और टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? कुल क्षमता मिलाने के बाद 35 दूनी 70 9 दूनी 18 18 क्षमता 18 क्षमता हो गए। तो अब जिसमें क्या होगा कि हमको मानना है कि ए अधिक कुशल है। ए अधिक कुशल है। जब ए अधिक कुशल है तो 18 को अगर 9 और 9 मानते हैं तो दोनों बराबर होगा। तो 9 मान नहीं सकते। 10 एक को मान सकते हैं, एक को 8 मान सकते हैं। तो 8 से ये नहीं कर 8 दूनी 16 और 2 0 8 से कटने वाला नहीं, यानी 10 8 8 भी नहीं मान सकते। हम मान के देखते हैं 15 और 1 3। तो 15 से ही इस काम किया, 15 की क्षमता से ए तो 30 दिन और 3 की क्षमता से बी काम किया तो 60 दिन। और दोनों को ऐड करेंगे तो 90 दिन आ रहा है, जो सेटिस्फाइड कर रहा है क्वेश्चन कि 90 दिन दोनों मिल रहा है। यानी ए की क्षमता कितना हुआ? 15, बी की क्षमता 3। आपको एक कोई संख्या एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर किताबी मेथड बनाना होगा। तो अब चलिए 15 दिन में, अब 15 की क्षमता से 630 काम कर रहा है टोटल वर्क, तो कितना लगेगा? 15 चौका 60
15 दूनी 30, 42 दिन। 42 दिन, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 155 के बाद 156 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 156 कहता है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए अकेला 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेला 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो एक साथ पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो 60, 12 5 60, 15 चौका 60। ये क्या करता है कि काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। अगर एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, पहले क्षमता निकालेंगे तो ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता 1। अब एक की क्षमता से जो 10 दिन पहले छोड़ दिया, 10 दिन कौन किया होगा? बी। एक की क्षमता से 10 दिन काम किया तो 10, काम बचा कितना? 50, और 50 काम को दोनों किया होगा 5 की क्षमता से, यानी 5 से तो 10 दिन। तो पूछ रहा है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन में काम किया? साथ काम कितना दिन किया था? तो 10 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक 157 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 157, ए और बी किसी काम को मिलकर के 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम का आधे पूरा करता है, फिर छोड़ जाता है, और इस काम को बाद में बी अकेला काम करता है, शेष काम को। तो इसे काम को पूरा करने में टोटल 25 दिन लगते हैं, 25 दिन लग जाते हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है। यहाँ क्या है? बी है जो ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी बी की क्षमता ज़्यादा है इसे। तो एज्यूम करेंगे कोई संख्या, तो हम 60 मान लेते हैं। तो ए आधा काम किया होगा, तो 30 काम ए किया, तो आधा काम बी भी किया है, तो 30 काम। टोटल क्षमता 5 है, तो अगर 5 क्षमता है तो एक को बी को 3 मानते हैं, एक को 2। अगर 3 की क्षमता से किया तो इसको 10 दिन टाइम लगा, और ए 2 के क्षमता से किया तो 15 दिन टाइम लगा। तो 15 और 10 25 सेटिस्फाइड कर गए। 15 और 10 25 आ गया, यानी 25 दिन। तो कह रहा है क्या कि बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? बी, तो बी की क्षमता कितना हुआ? 3। तो 60 काम को 3 की क्षमता से करेगा तो 20 दिन टाइम लग जाएगा। बी को ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 162 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि रथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, रथिन और ब्रेटिन मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त होने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रेटिन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? यानी रथिन प्लस ब्रेटिन का काम कितना है? 12 दिन का, जिसमें रथिन और ब्रेटिन कितना दिन काम कर लेता है? 10 दिन काम कर लिया, और रथिन छोड़कर चला जाता है तो ब्रेटिन 5 दिन। तो अगर यहाँ से करते हैं तो 10 तो आएगा 2 रथिन, अगर इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो 2 रथिन प्लस 2 ब्रेटिन इक्वल टू ब्रेटिन गुने उधर 5 आ गया, तो 2 रथिन बराबर 3 ब्रेटिन। तो रथिन और ब्रेटिन का रेशियो निकालेंगे तो 3:2। अब टोटल काम निकालेंगे तो 3 और 2 5 और टोटल काम 12 दिन में समाप्त होता था।
अब ब्रेटिन को काम करना है तो 2 छक 12 6 5 30 दिन, 30 दिन टाइम लगेंगे गुना। और बी सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, तो समय कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना समय। तो ये क्षमता हो गया, क्षमता के साथ इसका समय अगर निकालेंगे तो 2:1, तो 2 के क्षमता से इसको 10 दिन काम लगता है, ये 3। तब बी को कितना दिन लगेगा? 5 गुना 5 गुना, यानी ए 10 दिन, उसी काम को बी 15 दिन और सी को 5 दिन। निकालेंगे लघुत्तम 30, तो 10 3 30, 15 दूनी 30, अब 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पहला दिन क्या कर रहा है? फर्स्ट दिन ए भी काम कर रहा है, तो पहला दिन ए भी करेगा तो 5 काम करेगा। फिर अगला दिन बी सी काम कर रहा है, तो बी सी 6 2 8 काम किया। अगला दिन सी ए करेगा तो 6 3 सी प्लस है 9 काम किया, तो 8 8 9 17 17 5 22 काम हुआ, यानी 3 दिन में 22 काम। अगले दिन कौन आएंगे? अगले दिन ए भी फिर आएगा, 5 काम करेगा। अगले दिन एक दिन फिर आएगा, 5 काम हो गया। काम कितना? 27। 4 दिन में काम 27 हो गया। 4 दिन में अगर 27 काम हो गया तो बचा काम कितना? 3 काम। और 3 काम को करने वाला कौन है? 8, यानी 4.3/8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 173